नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी परिवार सूरज मैथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए आरपीएफ एसआई आरएफ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को शॉर्ट ट्रिक विद स्मार्ट अप्रोच के साथ हल करेंगे। सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो सवालों को कम समय में हल करे वही असली योद्धा होता है। आइए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला सवाल है, 10,000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज कितना होगा। 10,000 रुपये का 5 वर्ष के लिए और 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 12 से, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, यो 10,000 जो मान दे रखा है ये कितने का मान है, जो मूलधन दे रखा है 100 का मान है और हमें कितने का निकालना है 60 का। तो 60 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 और 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000। कितना आंसर आ जाएगा इसका 6,000। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार दहाई के स्थान पर 2 का अंक आता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी बार दहाई के स्थान पर 2 का अंक आता है। तो देखो 1 से लेकर 19 तक, तो दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आता है 0, एक भी बार नहीं आता। लेकिन 20 में आता है 2 दहाई के स्थान पर। इसी प्रकार 21, 22, 23, 24, सॉरी 22 तो रह गए यहाँ पर, 22, 25, 26, 27, 28 और 29। तो देखो ये दो दाई के स्थान पर है 2 का अंक, तो कितनी बार आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 का अंक दाई के स्थान पर कितनी बार आया है 10 बार। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक 3, 5, 0, 6 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या है। हमें ये 4 अंक दे रखे हैं, हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है अंकों से। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं, सबसे हम पहले छोटा अंक लेंगे तो 0, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, तो 356। लेकिन जो 0 आगे आ रही तो ये संख्या मान्य नहीं होगी। तो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है 3, फिर उससे बाद में 0, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, तो कितनी हो जाएगी 3056। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर की गणना करें। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अभाज्य, 100 3 अंक, 100 पैसे 99, अभाज्य नहीं है। 98, 97, क्योंकि 97 किसी से भी नहीं कट रही। एक संख्या 97 2 अंकों की सबसे बड़ी होगी 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है 11। इनका हमें क्या निकालना अंतर। 7 में से गया तो 6 और 9 में से गया तो 8, तो अंतर कितना आ जाएगा 86। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का एलसीएम है। 2/3, 4/9, इसी प्रकार 7/12 और 3/5 का एलसीएम है। एलसीएम यानी कि लासा। तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो 2 अंश का लासापा और हर का मासापा। तो अंश का लासा 2, 4, 7, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 और 3 का 12, 12 और 7, 12 सत्ते 84। कितना हो जाएगा 84। अब हर का क्या लेंगे मासापा, एचसीएफ 3, 9, 12, 5। संख्याएं कैसी हों तो इनका देखो एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। जब 1 का भाग 84 में देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 84, कितना आएगा
84। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब हमें HCF ज्ञात करना है। 2/3 और 4/9, 8/15, 10/21। इसका क्या ज्ञात करना है? HCF। तो देखो 10, अब HCF ज्ञात करना है तो पहले हमें क्या ज्ञात किया था हमने? एलसीएम। लेकिन अब HCF पूछ रहा है तो अंश का HCF निकालेंगे। 2, 4, 8, 10 का HCF कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। 3, 9, 15, इनका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? निकालो। इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 से निकालेंगे तो 1, 3, 5, 7। तो 5 3 15, 15 7 105, 105 कितना हो जाएगा? 105 और 3, 315। 2/315 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 6 दिनों तक काम करते हैं। 30 और 20 का क्या लो? एलसीएम। कितना हो जाएगा? 7। 30 में भाग देंगे, 30 का भाग देंगे 60 में 2 बार में, और 20 का भाग देंगे 60 में 3 बार में। ये 60 दे रखा है, ये है टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। कुल काम कितना हो गया? 60। ए और बी 6 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 6 दिनों तक। एक दिन का यूनिट, ए का 2, बी का 3, तो 5 एक दिन का, और 6 दिनों तक कार्य करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। कितना हो गया? 6 पंजे 30। अब शेष कार्य कितना बचा? टोटल कार्य 60 और 30 कर दिया तो कितना बचा? 30। और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? बी की कार्य क्षमता कितनी? एक दिन की 3 यूनिट। कुल कार्य, शेष कार्य कितना बचा है? 30। तो 30 में भाग दे देंगे 3 का, तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में। कितने दिनों में करेगा? 10 दिन में। ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न है, पी और क्यू एक काम को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितना काम बाकी बचेगा? पी कितने दिनों में? पी 12 दिनों में कर रहा है किसी काम को, और क्यू कर रहा है 16 दिनों में। 12 16 का एलसीएम 48, यही टोटल क्या है? वर्क। 12 चौक 48 और 16 तिया 48। एक दिन का एक यूनिट का वो एक दिन का कितना यूनिट हो गया? 4 पी का, और एक दिन का क्यू का 3 यूनिट। ये कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 4 दिनों तक। पी और क्यू 4 दिन तक कार्य करते हैं, और एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ के 7। 7 का गुणा 7 चौका 28। ठीक है। अब 48 में से 28 गया तो कितना बचा? 20। 20 कार्य शेष बचा कितने में से? 48 में से। ठीक है। 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में, 4 से काटेंगे 48 को, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5/12। तो ऑप्शन उसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीदार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी छूट सबसे ज़्यादा अच्छी है? देखो सबसे ज़्यादा छूट वो अच्छी होगी जिसमें डिस्काउंट के बीच सबसे ज़्यादा अंतर होगा। 20 और 20 का 0 हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकती। 30 और 10 का अंतर 20, इसको देखते हैं। 35 और 5 का अंतर 20, इसका 20 और इसका 30 और इसका 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक डीलर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ होता है। डीलर द्वारा छूट की दर ज्ञात कीजिए। माना कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये। ठीक है।
20 रुपये अधिक अंकित करता है 20%, यानी कि MRP कितनी हो गई 120, कितनी हो गई 120, और वो उसे 8% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 8% का लाभ होता होगा तो उसने वस्तु कितने में बेची होगी 108 में। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य यानी कि MRP पे। तो 120 की चीज़ कितने में बेच दी 108 में, कितने का डिस्काउंट दिया 120 पर 12 का, कितने का 12 का इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से 12 खत्म, डिस्काउंट कितने का दे दिया 10% का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।